देखिए, ये भी कहा जा रहा है अस्पताल गई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा। ये भी एंगल एक निकल के सामने आया। अगर नाबालिग है तो रेप का चार्ज लगेगा। प्यार हुआ होगा तभी तो वो लड़के से मिलने गई होगी जिसका नाम अभिषेक है। स्कॉर्पियो पे उठाया गया, दिन दहाड़े उठाया गया, स्कॉर्पियो में ही बलात्कार हुआ। और उसको देखिए, बिहार के जिले से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर एक लड़की को काले रंग की स्कॉर्पियो में पहले बिठाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसे सड़कों पर फेंक दिया गया। आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? इस पूरे कांड को लेकर, इस पूरी कहानी को लेकर सिवान के एसपी ने बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, सिवान की घटना है जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी में एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरे पहलू पर जांच पड़ताल करती है तो कुछ और ही एंगल निकलकर सामने आता है। इस विषय पर और इस घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और एडिटर इन चीफ बबीता मिश्रा जी जुड़ने जा रही हैं। मैम, देखिए, सिवान की घटना है जिसमें कहा जा रहा है कि पहले लड़की को गाड़ी में बिठाया गया, बलात्कार किया गया और उसके बाद सड़क पर फेंक दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिवान एसपी ने बड़ा बयान दिया है। मैं चाहूंगी कि इस कहानी को आप हाईलाइट करें, पर्दा उठाएं कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, जिस तरीके से एसपी महोदय ने, चूँकि अगर पूरन झा की मैं बात करूं तो वो निष्पक्ष हैं और बहुत ईमानदार पदाधिकारी हैं और उन्होंने बहुत सूझबूझ दिखाई। ये जो घटना है, ये कहा जाता है कि जो ये लड़की थी वो उसका प्रेमी था और चूँकि प्रेमी जो है मुंबई में काम किया करता था। जब वो मुंबई में काम किया करता था तो दिल का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि समाज जो है वो समाज की दीवारें को लांघने में जरा सा भी हिचक नहीं होती। और ये इस लड़की ने भी यही किया। ये अपने प्रेमी से मिलने जाती है, बाकायदा होटल में जाती है अपनी दोस्त के साथ। तो जब वो दोस्त के साथ जाती है तो उसकी तबीयत जो है, पूरन झा ने जो अपनी बातें को वहाँ पर रखा है, तो वो वहाँ जाती है, अपने आशिक से मिलती है। और बाकायदा देखिए, प्यार ऐसी चीज़ें हैं, जो भी संबंध हुए होंगे आई डोंट नो, लेकिन जो प्यार ऐसी चीज़ें हैं जो मर्यादा पार कर जाती हैं। और क्या हुआ नहीं हुआ उस होटल के अंदर, इस लड़की के साथ क्या हुआ, अचानक कहा जाता है कि इसकी तबीयत खराब हो जाती है और आनन फानन में ये उसको रास्ते में, हाँ, अस्पताल में ले जाता है। रास्ते में पता चलता है कि जो लड़की है वो अभी अस्पताल में है और अस्पताल से अब हुआ क्या था, एक एफआईआर दर्ज हुई है कि लड़की ने 112 को कॉल किया। अगर ये अपहरण का मामला होता तो लड़की तुरंत 112 को कॉल नहीं करती। हमें लगता है कि यहाँ कुछ झोल है। अब जब तक लड़की का बयान नहीं आता, मुझे लगता है कि शायद लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया हो, लड़का मिलने गया हो और मिलने के दौरान, चूँकि दोनों बहनें हैं, समझिए, और दोनों बहनें हैं और लड़का मुंबई में रहता है, वो काम करता है, प्यार अंधा होता है। जब प्यार की नज़दीकियाँ बहुत हो जाती है तो फिर लड़कों को भी लगता है कि अच्छा, इससे अच्छा कोई मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मिलना मिलाना होगा, या होटल वो गई होगी और उससे मिलने के लिए गई होगी, या दीदार हुआ, बेकरारी हुई, आई डोंट नो, लेकिन जब मुलाकात हुई होगी तो इसमें कुछ नोक झोंक तो हुई होगी। और वो नोक झोंक जब तक लड़की नहीं बताएगी पता नहीं चलेगा। तो नोक झोंक जब हुई होगी, लड़का ने मना किया होगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। बात यही है। अब ये नहीं है कि उसके साथ रेप हुआ या नहीं, पर वो आरोप है, आई थिंक, आपको पता ही है। जी, देखिए, ये भी कहा जा रहा है अस्पताल गई तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद पुलिस प्रशासन को बुलाना पड़ा। ये भी एंगल एक निकल के सामने आ रहा है। अगर मुझे ज्ञात नहीं है, अगर ये है तो भाई फिजिकल होने के बाद अगर इस तरह की परिस्थितियाँ आती है, और मुझे लगता है कि अगर ये है तो एक प्रेमी को क्या मतलब है कि मतलब वो दो बहनें हैं वहाँ पे, और दो बहन को उस होटल में ले जाना, और उस जो प्रेमिका होगी उस वक्त अगर वो फिजिकल में
रही होगी, या फिर उसके कई रूप हो सकते हैं। जैसे मामला आपने देखा संगीन मामला है, 112 को वो खुद कॉल करती बुलाती हैं, फिर अस्पताल में आनन फानन में भर्ती होती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण अभी वो अस्पताल में हैं और FIR दर्ज है। और जो उनके जो अभिषेक है वो जेल के अंदर है। अब पता चलेगा, चूँकि पूरन झा ने कहा कि यहाँ पर किडनैप नहीं हुआ, किडनैप की जो कहानियाँ हैं वो मनगढ़ंत हैं। कल शाम को हम लोग को सूचना मिली कि VMHE स्कूल के पास से दो युवतियों का स्कॉर्पियो में अपहरण कर लिया गया है एवं उनके साथ बासोपल्ली में ले जाकर के दुष्कर्म किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत 4 टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर मुफस्सिल घटनास्थल बासोपल्ली जाकर के वहां अग्रतर अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलन करने लगे। महिला थाना अध्यक्ष हॉस्पिटल जाकर के पीड़िता का बयान ली है। महादेवा थाना अध्यक्ष VMHE स्कूल से लेकर के टाउन तक के सभी CCTV कैमरे देखते रहे एवं टाउन थाना अध्यक्ष ने टाउन में कुछ होटलों में जांच पड़ताल की। अग्रतर अनुसंधान, टेक्निकल एवं मैनुअल इनपुट CCTV के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि अपहरण की बात इसमें पूर्णतः निराधार थी। हॉस्पिटल रोड पे युवक एवं युवती मिले थे। इसके बाद दोनों लोग टाउन में झगड़ावा बड़ के पास स्थित एक होटल में पहुंचे थे। होटल के टॉप फ्लोर पर वो कमरा था जहां हम लोगों ने सर्च करके डिटेल्ड जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य उनको संकलित किया है। उस होटल से कुछ सामग्रियां बरामद की गई है। महिला थाना के अंदर कांड दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कितने गिरफ्तारी हुई है सर? इसमें मुख्य रूप से जो लड़का था जिसके साथ वह युवती उस होटल में गई थी, अभिषेक बर्नवाल नाम से, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके साथ एक अन्य लड़के की भी गिरफ्तारी की गई है। सर, घटना की जानकारी कैसे हुई? अपहरण का मामला कैसे सामने आया? किसके बयान पर है? युवती के बयान पर ही इस मामले में कांड दर्ज किया जा रहा है। घटना की जानकारी जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया 5 बजे युवती के माध्यम से ही हम लोगों को मिली थी। तो सर क्या माना जाए कि लड़के के साथ दुष्कर्म हुआ या फिर स्वेच्छा से वो गई हुई है? चूँकि प्रारंभिक जांच में ये मामला दुष्कर्म का आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने दुष्कर्म मान करके ही इस कांड का अनुसंधान एवं गिरफ्तारी की गई और मामला दुष्कर्म में दर्ज किया गया है। इस मामले में हम लोग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, होटल पर भी कार्रवाई कुछ हुआ है? फिलहाल हम लोगों ने जो हमारा PO था उसको सीज किया है। उसका रजिस्टर खंगाला जा रहा है कि किस प्रकार की गतिविधि में यदि वो होटल संलिप्त पाया जाएगा तो उसको विधिवत सीज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बताया गया था कि लड़की को रोड किनारे फेंक दिया जाता है, क्या रीजन? घटना के बाद दोनों लोग वहाँ से निकले हैं और उसके बाद मेडिकल शॉप पर गए हैं। कुछ वहाँ से हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं एवं आगे का जो चेन है उसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। किडनैपिंग पूरी तरीके से फॉल्स रही। हाँ, VMHE स्कूल के पास जो किडनैपिंग की बात प्रारंभिक रूप से कुछ न्यूज़ चैनलों द्वारा चलाई जा रही थी वह पूर्णतया भ्रामक थी। VMHE स्कूल के पास हम लोग अब पूरे एविडेंसेस के साथ कह सकते हैं कि किसी प्रकार की किडनैपिंग की कोई घटना नहीं हुई है। जो घटना स्थल है वह टाउन में झगड़ावा बड़ और DAV मोड़ के बीच में स्थित एक होटल है। इसमें पीड़िता एक युवती है। तो लड़का कहाँ के रहने वाला, क्या नाम है? लड़का मलेथा गांव का रहने वाला अभिषेक बर्नवाल एवं उसका साथी। चूँकि अगर किडनैप होता तो और उस पर आरोप जिस तरीके से लगे तो ये बातें आती, लेकिन ये किडनैप नहीं है, प्रेम संबंध का मामला है। यानी लड़की खुद होटल तक गई थी। हाँ, बिल्कुल गई थी। अरे बताइए ना, दूध पीती बच्ची है क्या? गजब स्थिति है। प्यार हुआ होगा तभी तो वो लड़के से मिलने गई होगी जिसका नाम अभिषेक है। हाँ, और वो बहन को क्यों ले जाएगी? ऑफकोर्स कहा होगा कि मैं अकेली नहीं चलूँगी, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम अपने जीजा जी को देखना। क्योंकि प्यार जब होता है ना तो उसमें रिश्ते भी डेवलप होते हैं। तो अब वो रिश्ता अगर बहुत आगे तक चला गया है, अब उस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, तब इस तरीके की तस्वीर जो है आपको नज़र आती है, एलिगेशन नज़र आता है, उसमें बताया जाता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं ऐसे करूँगी। लेकिन ये चीज़ें जो आ रही हैं सामने, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब गुत्थी जो है वो सुलझने का नाम नहीं लिए, ये गुत्थी ही है। वो गुत्थी क्या है? तो वो अचानक तबीयत ख़राब हो जाना, हेवी ब्लीडिंग होना, तो इन सब चीज़ों को देखिए कि हमारी नज़र इस पे बनी रहेगी। आखिरकार जब तक लड़की खुद का बयान नहीं देती, आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आई? फिर वो उस महीने के तौर पे नहीं थी जिसका जो लोग उस समय लोग बाहर नहीं निकलते हैं, जो मासिक धर्म होता है उस पीरियड में तो नहीं थी। इन सब चीज़ों को जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तो ये कहानी जो है वो अभी अंधेरे में ही है। जो आरोप लगा है लड़की की तरफ से, ये आरोप ये है कि हमारे साथ ... हुआ, प्रेमी नहीं किया, लेकिन प्रेमी है। वहाँ रेप जैसे इल्ज़ाम भी, अगर लड़की अगर नाबालिग है
तो रेप का चार्ज लगेगा। क्योंकि अगर लड़की नाबालिग है तो पोस्को एक्ट लगेगी, रेप का चार्ज होगा और लड़का जो है लंबे समय के लिए जेल चला जाएगा। देखिए, जब ये घटना बिहार की बात आती है तो बिहार में अब एक डर सा माहौल लोगों को लगता है ऐसा। लेकिन आप देखिए, दिन दहाड़े जिस तरीके से वो लड़की बता रही थी, जो खबर आ रही है सामने कि उसमें बताया जा रहा था कि देखिए भाई, दिन दहाड़े स्कॉर्पियो से उठाया जाता है, स्कॉर्पियो पे रेप किया जाता है और ये सिवान की घटना है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो मतलब 2005 की चीज़ों को याद दिला देता है कि भाई देखिए, सिवान में अब ये भी हो रहा है कि दिन दहाड़े एक लड़की को बैठाया गया और उसका बलात्कार कर दिया गया। वो अब जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। तो ये चीज़ें देखिए, कहीं ना कहीं जिला के कप्तान के लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध है, जो कि ये कहती हुई नजर आए कि भाई स्कॉर्पियो पे उठाया गया, दिन दहाड़े उठाया गया उस लड़की को, एक मासूम सी लड़की है, वो कहेगी कि स्कॉर्पियो से उठाया गया और स्कॉर्पियो में ही बलात्कार हुआ और उसको हेवी कहा कि इंजर्ड है, ब्लीडिंग चल रही है उस लड़की की, उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर भी इसकी पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे क्या है? आगे ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता कुछ और ही चलता है कि लड़की का ये बॉयफ्रेंड था, कोई किडनैप नहीं हुई, मतलब राह चलता हुआ कोई आदमी नहीं था, प्रेमी था, नोन इल्जाम लगाया कि भाई गुमराह करने की कोशिश की, पुलिस डिपार्टमेंट को, प्रशासन को गुमराह किया गया कि भाई ये एक बदनामी होती है प्रशासन के लिए कि भाई दिन दहाड़े एक लड़की के साथ ऐसा हो गया और ये आग की तरफ फैल जाती। तो एसपी पूरन झा ने तुरंत कार्रवाई की और इन्वेस्टिगेशन किया। पता चला कि लड़की जो है झूठ बोल रही है, लड़की का प्रेमी वो बलात्कारी नहीं है, वो प्रेमी है और प्रेमी से ही मिलने गई वो। अब जब वो प्रेमी से मिलने गई तब ये कुछ हुआ होगा, इमोशन में बह गई होगी या व्हाटएवर जो भी हुआ होगा, या फिर पति वो जो प्रेमी है वो अब आपा खो दिया होगा उसको देख करके और ये हरकत कर दी। और ये चीज़ें हैं जो चीज़ें जांच के दायरे में आ रही है, ये जांच का विषय है। अब लड़की क्या बयान देती है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और मैं बार बार कहती हूँ कि सिवान के एसपी है वो बहुत सशक्त हैं और ईमानदार हैं और वो इस तरीके की घटना को चंद घंटों में उजागर करते हैं कि ये रेप नहीं है, ये अपहरण नहीं है, ये एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए एक वक्त मांगता है, प्रेमिका उससे मिलने होटल जाती है, उसी दौरान कुछ होता है। अब बहुत जल्द हमारी और आपकी निगाहें इस पे रहेगी, हम आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। बिल्कुल, देखिए सिवान के एसपी ने इस पूरे मामले पर कुछ ही घंटों में जो है बड़ा बयान दे दिया, जहां पर उन्होंने बताया कि लड़की जो है वो लड़के से नोन थी, यानी लड़का जो है उस लड़की का प्रेमी था और वो अपनी चचेरी बहन के साथ उससे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी और उसके बाद वो इस कंडीशन में पाई जाती है जहाँ पर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल बता दें कि पूरा मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इस पूरे मामले को लेकर लड़के के पक्ष और लड़की के पक्ष के परिवार वालों से जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लड़की उस होटल के कमरे तक आखिर कैसे पहुंची। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।